पुरी को बिल्कुल जेल में होना चाहिए अभी इस समय। मोदी जी के ऊपर मुकदमे दायर होने चाहिए। उनके नाम एप्स्टीन फाइल में जब आया तो उनका नाम किस संदर्भ में आपको पता है? उनको बोला कि डांसिंग टू आवर ट्यून्स। मैं तो ये पूछा था मोदी जी कहाँ हैं? बंगाल का दौरा करने क्यों गए? संसद तो अभी भी चल रहा है। मोदी जी के आज हमारे लोकसभा के सांसद नहीं है तो लोकसभा के सांसद प्रधानमंत्री भी हैं। ओम बिरला जी बोलने नहीं दे रहे राहुल गांधी जी को। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इंडिया यूएस ट्रेड डील के खिलाफ जो है आज दिल्ली के सड़कों पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता राहुल गांधी के सिपाही उतर चुके हैं। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि किसानों के विरोध में ये डील की गई है, लेकिन सरकार का ये कहना है कि ये डील किसानों के विरोध में नहीं है बल्कि किसानों के समर्थन में लाया गया, इससे किसानों का फायदा होगा। कुछ लोग हैं साथ में बातचीत करेंगे। कैसे देख रहे हैं सर, आज यूएस ट्रेड डील के खिलाफ आज आप लोग सड़कों पर हैं, सदन के अंदर भी हंगामा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, ये सरकार हर तरीके से किसान विरोधी है। जब इसके पहले जब इनका किसान बिल आया था उस समय हमारे पंजाब, हरियाणा और पूरे देश के किसान लोगों ने धरने दिए, तब जाके उनको वापस लेनी पड़ी। आज मोदी जी फिर वही काम करने गए। आज उनकी आप अपने एप्स्टीन फाइल्स पढ़ी हो अगर तो उसमें साफ साफ लिखा है कि मोदी जी से कुछ ऐसे काम कराए गए जो देश हित में नहीं थे। आपने मोदी जी ने ऐसे काम करे जो देश हित में नहीं थे। जब लड़कों ने हमारे कुछ दिनों पहले AI समिट के बीच उन्होंने एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया तब आपने उनके ऊपर NSA लगा दिया। किस बात का? पीसफुल प्रोटेस्ट करने पे NSA लगता है? कोई आदमी आपको हुड़दंग करते दिख रहा है? बिल्कुल आराम से शालीनता से सारे काम हो रहे हैं। उसके बावजूद आज हमारे लड़कों को इतने दिनों तक आपने अनकंडीशनल बेल पे अंदर रखा। बेल बहुत दिनों बाद मिल पाई उनको। तो क्या ये बात ठीक है? क्या ये बिल्कुल सही है आपकी नज़रों में? लेकिन सवाल ये है कि सदन के अंदर इस मसले पर चर्चा होनी चाहिए, मानते हैं कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो विपक्षी पार्टियां चर्चा क्यों नहीं कर रही हैं? करना चाहिए ना। राहुल गांधी को चाय पकौड़े खाने से फुर्सत नहीं। अमित शाह जी कह रहे हैं कि भाई ये तो देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो है सीढ़ियों पर बैठ करके चाय पकौड़े खा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, चर्चा करनी चाहिए। नहीं बिल्कुल आपने सही कहा कि चाय पकौड़ी खा रहे हैं। चाय पकौड़ी नहीं कर अमित शाह जी। नहीं आप तो सही कह रहे हैं कि अमित शाह जी लोग जो मन चाहे कह सकते हैं। अब वो जब कहने की कोशिश करते राहुल गांधी जी तो उनको बोल दिया था बैठ जाइए। तभी लोकसभा स्पीकर जो थे हमारे ओम बिरला जी, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? आप पत्रकार हैं, आपको सब पता है, तो क्यों चलाया गया था नो कॉन्फिडेंस मोशन? इसीलिए चलाया गया था कि भाई जो आदमी बोलने की कोशिश कर रहा है उनको बोलने ही नहीं दिया जा रहा, इसीलिए तो चलाया गया था। दूसरी बात आपने बोली कि वो अमित शाह जी ने कुछ दिनों पहले ये भी बोल दिया था कि बाहर रहते हैं, राहुल गांधी जी बोलते नहीं है समय पे, ये भी बोला था। मैं तो ये पूछा था मोदी जी कहाँ हैं? बंगाल का दौरा करने क्यों गए? संसद तो अभी भी चल रहा है। मोदी जी के आज हमारे लोकसभा के सांसद नहीं है तो लोकसभा के सांसद प्रधानमंत्री भी हैं। लेकिन संसद जब चल रही होती तब उनका दायित्व नहीं है यहाँ पे रहें। तो राहुल गांधी जी का नाम धूमिल करने की जगह वो खुद के गिरबान में जाके देखे कि वो क्या कर रहे हैं। आज राहुल गांधी जी आम जनता की आवाज़ उठा रहे हैं और यही बात सही है कि आज हमारे लोग जो इतने सारे आपको दिख रहे हैं, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, इन सब से लोग आए हैं, इसीलिए आए हैं कि जो ये काम कर रहे हैं बिल्कुल गलत हो रहा है। अगर संसद में उनकी बात सुनी जा रही होती तो आज हम यहाँ इकट्ठा नहीं होते। बिल्कुल ज़रूरी है ये समय। तो एक बात बताइए कि सदन के अंदर चर्चा नहीं, आप कह रहे हैं भाई सदन के अंदर चर्चा नहीं क्योंकि मोदी जी नहीं आ पा रहे हैं। नहीं, हमने ये नहीं बोला कि मोदी जी ना तो संसद के अंदर, संसद के अंदर बोलने नहीं दिया जा रहा। राहुल गांधी, ओम बिरला जी बोलने नहीं दे रहे राहुल गांधी जी को। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन सवाल ये है कि मोदी जी के अलावा और भी तो नेता है ना अंदर जो चर्चा करने के लिए तैयार है। ऐसे ही इस मुद्दे को उठाया था कि कोशिश करते तो ओम बिरला जी बोलने नहीं देते। आपने देखी होगी पिछले कुछ दिनों पहले एक MM नरवणे जी की एक किताब निकली थी, उसके संदर्भ में उनने कुछ बोलने की कोशिश करी थी। क्या उन्हें बोलने दिया गया? आप लोग भी पता होगा, आप आज पत्रकार हैं, आप यहाँ पे आए हैं, 5 बार खड़े हुए, वहाँ पर रोका गया, ये तो सबने देखा। तो क्या ये बात सही है? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या अपने लीडर ऑपोजिशन जो है हमारे नेता प्रतिपक्ष, क्या उनको इतनी भी उनको इजाज़त नहीं है कि वो अपने मन की बात बोल सके संसद में? गाइडलाइन होती है सरकार की तरफ से, कहा जा रहा है, चाहे लोकसभा स्पीकर की तरफ से कहा जा रहा है कि जब हमने कह दिया कि आप इस पर नहीं बोल सकते, जो किताब पब्लिश ही नहीं हुई तो उस पर क्यों बोलना है? पब्लिश नहीं हुई तो उनके हाथ में कैसी है? वो कोई कॉपी तो थी नहीं, पब्लिश किताब ही थी। अगर वो उनको चाहिए थी तो वो एक कॉपी, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक कॉपी संसद में आप जमा कर सकते हैं और फिर आप किताब के बारे में बोल सकते हैं। ये भी नियम होता है, क्या आपको पता है? चलिए एक सवाल है कि आप लोग सड़कों पर हैं, मोस्टली मैं देख रहा हूँ आदिवासी कार्यकर्ता हैं। कुछ दिन पहले आदिवासी कार्यकर्ताओं को बता दिया गया था कि देश विरोधी जो है काम कर रहे हैं, देश को बदनाम कर दिया, देश की छवि को धूमिल कर दिया।
और फिर से मैं देख रहा हूँ कुछ लोग फिर से शर्टलेस होकर के विरोध कर रहे हैं। क्या इसको भी चला दिया जाएगा कि देश को बदनाम कर रहे हैं? बदनाम तो मोदी जी ने किया है। एप्स्टीन फाइल्स में उनका नाम जब आया, हरदीप पुरी जी का नाम आया, तो क्या वो देश विरोधी नहीं है? सबसे पहले तो हरदीप पुरी जी को जेल में जाना चाहिए, एनएसए उन पे लगना चाहिए, मंत्री हो चाहे कोई हो उनको जाना चाहिए जेल में। आपने यहाँ पे बैठे 15 लड़के जिन्होंने बिल्कुल शालीनता से प्रोटेस्ट किया था, आपने उनको अंदर कर दिया, बेल भी नहीं दी इतने दिनों। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो थे भी नहीं, उनको भी आपने जेल में डाल दिया। किस मामले में? आज आप बताइए मुझे, क्या उन पे एनएसए नहीं लगना चाहिए? हरदीप पुरी को बिल्कुल जेल में होना चाहिए अभी इस समय। मोदी जी के ऊपर मुकदमे दायर होने चाहिए। उनके नाम एप्स्टीन फाइल में जब आया तो उनका नाम किस संदर्भ में आपको पता है? उनको बोला कि डांसिंग टू आवर ट्यून्स। एप्स्टीन ने लिखा कि उन्होंने मोदी जी को जो बात बोली थी, उन्होंने मोदी जी ने बिल्कुल वैसे ही काम किया और वो भारत देश के बिल्कुल पक्ष में नहीं रहा। अगर आपने वो पढ़ा हो एप्स्टीन फाइल, उसमें साफ साफ लिखा है ये। तो ये काम क्या देश विरोधी नहीं है? देश विरोधी तो ये होता है। 10 लड़के अगर जाके एआई समिट में इस बात के खिलाफ काम करने लगे कि आपने चाइना के ड्रोन अपने देश के बता के दिखाने लग जाए, तो वो देश विरोधी नहीं है। वो आपका जो कड़वा सच है उसको बाहर निकालने की बातें कर रहे हैं। उन्होंने किसी को कोई दिक्कत नहीं पहुंचाई, उन्होंने बस अपनी बात उनको आप लोगों तक पहुंचाने की बात करी। जब सब लोगों तक पहुंच गई ये बात, कई दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए, तब दिल्ली पुलिस ग्वालियर तक आई, हमारे लोगों को उठा के लेके गई। तो क्या वो असंवैधानिक नहीं है? अच्छा, आप लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं, यही साइड में कई सारे एक पत्रकार आए हुए हैं, वो उनका ये कहना है कि ये ट्रेड डील बहुत फायदे का है किसानों का, मछुआरों के लिए फायदा। जो बात सरकार कह रही है वही बात कुछ पत्रकार भी यहाँ कह रहे हैं। आप उनकी बातों को लेकर क्या कहते हैं? नहीं, पत्रकार कह रहे तो पता नहीं हमें, हमसे तो किसी पत्रकार ने नहीं कहा। मेरे ऐसा आपका मानना है? आज एक सरकार क्या करती है? एक सरकार ये करती है कि वो चाहती है कि जो लोग चाहते हैं वो बिल पास किया जाए। अब जब जनता ही नहीं चाहती, उनको समझ आ रहा है कि ये हमारे बिल्कुल भी हमारे हित की बात ही नहीं कर रहे हैं। जब हमारे किसान, आज हमारे किसान भाई हैं, हमारे किसानी करते हैं, इनसे आप पूछिए क्या ये ठीक है? क्या ये ऐसा होना चाहिए ट्रेड डील? तो उनका तो कहना बिल्कुल मनाही की तरफ है। आपने किसान बिल निकाले थे कुछ सालों पहले, किसानों ने बिल्कुल मना किया था, कितने महीनों तक। सवाल ये कि राहुल गांधी किसानों से मुलाकात करते हैं इस ट्रेड डील को लेकर के। बीजेपी कह रही है कि ये जो किसानों से मुलाकात की गई है, ये दरअसल किसान है ही नहीं, ये तो कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता हैं। जब असली किसानों से मिलेंगे, मुलाकात होगी तो समझ में आएगी बात। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब आप पत्रकार नहीं हैं, आप बीजेपी के मेंबर हैं, मैं कांग्रेस का मेंबर नहीं, मैं जनता दल का मेंबर हूँ। कुछ भी कह दे कोई, कैसे माने? कि जब तक वो आदमी हल लेके खेत में जाके हल चलते नहीं दिखेगा, तब तक आप मानोगे तो होनी किसान है। कुछ भी कह दे कोई आदमी, मैं आज कांग्रेस में तो बीजेपी का हूँ, ये कह दूं मैं, कुछ भी कह दूं मैं, तो उसका कोई मतलब नहीं बैठता। आज किसानों के भी जाते हैं, किसानों के नेता जननायक हमारे राहुल गांधी जी ही हैं। आप माने या ना माने, लोगों के बीच में जाने का काम। आप जननायक भी कह रहे हैं, जननायक पे भी मोदी जी ने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया कि कोई जो है आजकल शब्द चुरा रहा है, जननायक शब्द चुरा रहा है, और आप लोग राहुल गांधी को जननायक कहते हैं। बिहार के चुनाव में नहीं सुना आपने जब मोदी जी ने भाषण दिया था? नहीं, बिल्कुल सुना था। तो क्या जननायक एक ही हो सकता है? पहले नहीं रहे जननायक कोई? आपने वो पेटेंट कर दिया वो शब्द। जननायक क्या होता है? जो जन की बातें करे, जन को साथ में लेके चले। हमने तो नहीं कहा अकेले राहुल गांधी जननायक। मोदी जी कहाँ लोगों को साथ लेके नहीं चल रहे? मोदी जी भी कहाँ लेके चल? अभी आधे घंटे से तो ये बता रहा हूँ आपको, मोदी जी कैसे नहीं चल रहे साथ में। अब आप मुझसे ये पूछ रहे मोदी जी साथ में लेके नहीं चल रहे। 3 टर्म के पीएम बन चुके हैं, आप हंस रहे हैं, मैं भी हंस रहा हूँ, और जनता चाह ही नहीं रही उनको। ये कैसे, मतलब कैसे? वोट चोरी के मामले में आपने सुना था? आपने देखा था? पूरे तर्क वितर्क रखे थे, आपने देखा था क्या हुआ था? इलेक्शन कमिश्नर कौन डिसाइड करता है बताओ मेरे को? क्या प्रोसेस होता है? पत्रकार हो, आपको पता होगा। क्या वो संवैधानिक है? चलिए तो ठीक है, कोई अब हो गया ना, चैन हो गया, अब पद पर बैठ गए। नहीं, आप एक काम करो, 10 लड़के इकट्ठा करो, उनसे पूछ लो देश के लिए सबसे अच्छा क्या होगा, जो वो बोले वो कर दो। यही हो रहा है बीजेपी में, 10 लोग इकट्ठा होते हैं, वो बैठते हैं, करते हैं, और फिर वो बैठा देते हैं किसी को। तो अब अपना लोकतंत्र जो है वो तो खतरे में है। यही कह रहे हैं हम, यही लोगों तक पहुंचा रहे हैं बात। वोट चोरी एक सही में इससे ज्यादा काला दिन नहीं है देश के लिए। आज तक बहुत काले दिन आए, लेकिन लोकतंत्र कभी खतरे में नहीं था। लोकतंत्र में कभी ये धूमिल नहीं हुई छवि कभी कि इलेक्शन कमिश्नर ने आज ये बोल दिया हो कि हमारे इलेक्शन कमिश्नर बिके हुए हैं। बिल्कुल बिके हुए हैं आज। क्या नाम हुआ अपना? क्या कह रहे हैं? क्या नाम हुआ अपना? नाम मेरा पूछ रहे हैं? मेरा नाम प्रांजल तिवारी है। प्रांजल तिवारी। हम प्रदेश महासचिव है मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश से रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश के यहाँ बहुत लोग आए हैं मध्य प्रदेश में, मैं देख पा रहा हूँ। क्या आप मध्य प्रदेश से आए हैं तिवारी जी?
और जितनी जानकारी आपके पास है, मैं जितने लोगों से इस वक्त में बातचीत कर पा रहा हूँ, बहुत अच्छा आपके पास जानकारी है, अच्छा रख रहे हैं। मैं कामना करता हूँ कि आप आगे ऐसे, आपका भविष्य काफ़ी उज्जवल हो और आप आगे जाएंगे जरूर। देखिए, आज के जो युवा साथी हैं उनके पास नॉलेज की कमी नहीं है, लेकिन प्रकट करना जरूरी होता है। डर जो है लोगों के अंदर समा चुका है, लेकिन ऐसे डर के माहौल में जब ऐसे युवा साथी लगेंगे तो देश की रीढ़ की हड्डी युवा ही जो है संभाल सकते हैं, और देश की रीढ़ की हड्डी युवा ही कहे जाते हैं। तो ऐसे युवाओं को जरूरत है इसके अंदर। मैं ये नहीं कहता कि सत्ता पक्ष के साइड जाएं, विपक्ष के साइड जाएं, जरूरत ये है कि युवाओं को जगना चाहिए, राजनीति में भागीदारी लेनी चाहिए, इसलिए मैंने तारीफ किया। खैर, इन युवा साथी तिवारी जी की बातों को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है, वीडियो कमेंट में जाएगा। अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।